बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मम्मा इसका नाम क्या? कोफ्ते। मम्मा मैं बचपन में खाती थी ना। मम्मा कोफ्ता जब हम लोग खाएंगे इससे ताकत मिलेगी। मम्मा इससे ताकत जान आप क्या आज कोफ्ते बना रही हो? जी कोफ्ते बना रही हूँ। मम्मा कोफ्ते मेरे फेवरेट है। आपको पसंद है? हाँ मैं कह रही हूँ मैं सारे उठा के खा जाऊँ। क्या लगते कोफ्ते? अच्छा, मम्मा की बेटी को बहुत मज़े के लगते हैं कोफ्ते। मम्मा को आना नहीं कहूँ नहीं, हाथ नहीं लगाते ना। बनेंगे ना? बहुत अच्छे बनेंगे। मम्मा इसको पतले करेंगे हम लोग। नहीं नहीं, इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये ऐसे ही रखेंगे। ऐसी गोल गोल है ना, नहीं। इसको ऐसे ही बनाएंगे। मुझे हाँ जी। और ऐसे वो ऐसे। जो आपने बनाए थे कौन से? वो जो कोफ्ते वो जो आपने अभी बनाए थे। ओ नहीं बेटा, वो तो कबाब थे। वो तो कबाब थे ना, ये कोफ्ते हैं, वो तो कबाब थे। जो कबाब होते हैं उनको हम ऐसे करके ना तला करते हैं। पतला कर देते हैं, और ये कोफ्ते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। मम्मा और बनाएंगे। मम्मा आपके हाथ का ना ये जो होते हैं ना जी आप बहुत मजे के बनाती हो ये। चलो सही है। और मम्मा रोज बनाया करूँगी। चलो सही है। नादिया रोज़ खाएगी? हाँ जी। सही है, मम्मा रोज़ बना देगी। बाबा को बोलना ईद के बाद भी बहुत सारा गोश्त ला दें, फिर मैं बहुत सारे बना दूँगी। ईद के बाद भी? हाँ ना। ईद के बाद तो बकरे का गोश्त होएगा। ओए पीछे देखो, पीछे करो। तो मैं और वैसे तो आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो किससे रिलेटेड है। मेरे माशाल्लाह से सारे इन लॉज की फैमिली आज मेरे घर पर इनवाइटेड है, जिसके लिए मैंने तैयारी जो है वो एक दिन पहले स्टार्ट कर दी थी कुकिंग की। बाकी ये होता है कि जब आपके घर पर दावत होती है तब तो काफ़ी दिन पहले ही तैयारियाँ चल रही होती हैं, सफाइयाँ इधर उधर सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं, क्योंकि ना एक ख़ास एहतमाम होता है दावत का, जो कि आपको साथ साथ सब कुछ मैनेज करना होता है। और जो आते हैं आपके घर पे, जाहिर सी बात है आपको उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी होती है, एक ख़ास टाइम चाहिए होता है। तो मैंने इसीलिए जो है भी कुकिंग का जो काम था वो एक दिन पहले ही स्टार्ट किया था, ताकि जब गैस आए तो मेरा बहुत सारा काम हो चुका हो। क्योंकि अब ये जो गैस की टाइमिंग है ना वो इस तरह की है कि अगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना होना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता कि वो एक टाइम में बन जाए। तो फिर मैंने हाफ़ काम जो है ना वो रात में डन करने की कोशिश की। जैसे मैंने कोफ्ते बना के रख लिए और फिर मैंने उनका मसाला बनाने के बाद उन्हें शेप दे ली, ताकि फिर बाद में जो है मैं ग्रेवी बनाऊँ और उसमें कोफ्ते ऐड कर दूँ। और बाकी पाई भी जो है मैंने हाफ़ डन कर ली एक दिन पहले, और बाद में जो है मैंने दोबारा सेकंड डे जो है वो सारे पाए रेडी किए थे, जैसे जो हाफ़ रह गए थे। और उसके बाद गैस जब चली गई तो कुछ काम जो है फिर मैंने सिलेंडर पे कर लिया था, वो मैंने। और आज का ये जो व्लॉग है ना, आप इसमें मेरी रूटीन भी देखेंगे, साथ हम मज़े की गपशप भी करेंगे। इसीलिए अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए या फिर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग ईजीली मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं तो बस फिर व्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और प्यारा सा फीडबैक तो लाजमी दिया करें कॉमेंट सेशन में, ताकि मुझे मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले और आप लोगों को मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले। क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होता है, प्यार होता है, एक अप्रिसिएशन होती है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ। तो बस यहाँ पर जो है फिर मैंने एक तरफ जो है कोफ्तों का काम डन करने की कोशिश की, वहाँ अभी तक जो है फ्लेम ऑन है क्योंकि अभी कोफ्ते जो है वो रेडी नहीं हुए। साथ में जो है मैंने गोश्त भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे पुलाव बनाना है। और ऐसा है कि फिर बड़े पतीले में तो मैंने पाए रखे हुए हैं, तो फिर इस पतीले में जितना गोश्त आया वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, बाकी मैंने कुकर में ऐड किया है।
और साथ साथ जो है मैं नाश्ता भी बना रही हूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह से सबके उठने का टाइम हो रहा है। मैंने कहा साथ साथ नाश्ता भी रेडी कर लूँ, और साथ ही जो है मेरे कोफ्ते भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए। बस अभी मैंने इनकी गार्निशिंग वगैरह नहीं की, वो मैंने कहा मैं बाद में करूँगी। और प्याज वगैरह जो पुलाव के लिए चाहिए वो मैंने कट करके रख लिया है, और साथ साथ सारे काम चल रहे हैं। उसके बाद गैस जो चली गई, तो जो कुकर था वो मैंने सिलेंडर पे यहाँ ला के रख दिया, ताकि ये वाला जो गोश्त है ये भी बॉयल हो जाए। और इस तरह से ना 2 पार्ट हो गए थे, तो फिर अच्छे से काम हो गया था। फिर मैंने मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर पुलाव के लिए जो है मैं टमाटर, हरी मिर्चें सब चीज़ें कट कर लूँगी, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे कोफ्ते हैं वो भी डन हो चुके हैं, पाए भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डन होने वाले हैं। बाकी ये है कि गोश्त बॉयल हो जाएगा, एक हो चुका है बॉयल, दूसरा हो रहा है, और अब बस मुझे अब पुलाव रेडी करना है। और इतनी देर जो है फिर हस्बैंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लेकर आ गए, तो मैंने कहा इन्हें भी जो है मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि फुल चिल हो जाएं, और ठंडी ठंडी पीने का मज़ा आता है। तो खाने के टाइम तक जो है ना फिर अच्छे से जो है ना ये ठंडी ठंडी सर्व हो जाएंगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, और इस तरह से भाग दौड़ के हो रहे हैं। कभी मैं इस काम की तरफ होती हूँ, तो जो चीज़ फिर मैंने मंगवाई होती है, ज़ाहिर सी बात है उसको भी मुझे फिर मैनेज करना होता है साथ साथ। और मैं कहती हूँ कि वाकई भाई जब आप होस्ट कर रहे होते हैं ना दावत, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको सब कामों को देखना होता है, साथ साथ बच्चों को देखना होता है। बच्चों की एक्साइटमेंट तो ऐसी है कि बस उन्हें पता है कि हमारे घर पे दावत है, तो उनकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही कि भाई हमारे घर चाचू आएंगे, फूफू आएंगी, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को ना खुशी हो रही होती है। यहाँ पर जो पाए थे वो भी मैंने इस तरह से सिलेंडर पे रख दिए थे, ये भी अब कुक हो रहे हैं। तो इनका शोरबा जितना मुझे चाहिए होगा ना, उस हिसाब से फिर बाद में मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। अभी मैं देख रही थी तो माशाल्लाह से यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से इसका शोरबा जो है ना वो थिक लग रहा है, तो मैंने कहा अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ। इसमें भी ये है कि फिर एंड में हरा धनिया वगैरह जो है वो गार्निशिंग कर दूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड ने जो है वो पुलाव बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इन्होंने फिर मुझे बिल्कुल एंड टाइम पर कहा कि पुलाव मैं बनाऊँगा। मैंने कहा फिर तो बेस्ट हो गया, क्योंकि माशाल्लाह से ये पुलाव बहुत बहुत मज़े का बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्ट है इनके हाथ में भाई। तो सामान वगैरह तो खैर मैंने रेडी कर दिया था। और ये जो फुल बड़ा पतीला है ना, ये लेकर आए थे जाके, क्योंकि मैंने तो बड़े पतीले में पाए बना लिए थे, और अगर मैं उन्हें शिफ्ट करती तो फिर इस तरह से मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा कि ये जो है ना बड़ा काम आसान हो गया है, तो फुल इसके साथ बड़ा चम्मच और ये तो बड़ी आसानी हो गई थी। खैर यहाँ पर हस्बैंड जो है वो भुनाई वगैरह मसाले की कर रहे थे, और दही वगैरह इसमें ऐड की है, तो माशाल्लाह से बहुत बहुत मज़े की जो है ना खुशबू आ रही है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि पहले ऐसे होता था ना, जब घर में कोई फंक्शन होता, दावत होती थी, शादी होती, कुछ भी होता था, तो घरों में देगें बनाई जाती थी, और स्पेशल तौर पे खाना जो है वो तैयार होता था घरों के अंदर, और कुछ लोग घरों की बाहर वाली साइड पे तैयार करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी मज़े मज़े की खुशबू आ रही है, साथ चम्मच चल रहा है, तो वो आवाज़ जो एक आती है ना, तो वो इतना अच्छा लग रहा था ना। सारी मुझे ना वो मेमोरीज़ जो है ना वो अपने माइंड के अंदर वो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, कि वाकई भाई जो काम हम दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं ना, तो उसमें खुद ब खुद टेस्ट भी आ जाता है, और उस काम में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बरकत भी शामिल करते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आज जो भी मेरे गेस्ट आएंगे वो बहुत ज़्यादा खुश होकर मेरे घर से जाएं, और अल्लाह ताला हमारे खाने में बहुत ज़्यादा बरकत अता करे। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड की रोज़ी में बरकत अता करे, और हमें मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता करे, ताकि हम इससे भी ज़्यादा कर सकें। और ये वाला जो चम्मच है ना, इसके साथ तो इसे मिक्स करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा बहुत मैंने जो है इसे चलाया था, लेकिन ये था कि हस्बैंड ने बहुत अच्छे तरीके से इसे जो मिक्स वगैरह कर लिया था, क्योंकि इस चम्मच का भी अच्छा खासा वज़न था। तो खैर यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा टाइम है, तो अभी जो हम इसे दम पे रख देंगे। और अब जो है ना अज़ानें हो रही हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा खाना रेडी हो चुका है। पुलाव हम दम पे रखने लगे हैं, और मेरा यही था कि जैसे फ्राइडे की नमाज़ पढ़ें सब, और उसके बाद खाना खाने के लिए आ जाएं। तो माशाल्लाह से मेरा खाना बिल्कुल टाइम पे तैयार हो गया था। तो मैंने कहा बस अब जल्दी से जो है मैं घर को देखूँगी, जो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनको सेट करूँगी, और फिर ख़ुद भी शावर लेके चेंज करके नमाज़ अदा करूँगी, ताकि जब तक गेस्ट आएँ तो हमारी हर चीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी हो।
और यहाँ पर जो है बिल्कुल मेरा लास्ट वाला काम चल रहा है, मैं सैलेड कट कर रही हूँ। इस वक्त मैंने शावर लेके चेंज कर लिया और मेरी नंद की फैमिली माशाल्लाह से आ गई है। तो फिर माशाल्लाह उनकी 2 बेटियाँ हैं, तो मैंने उनसे कहा था, तो फिर उन्होंने ना ये सारी ट्रेज़ वगैरह जो है ना सैलेड की सेट कर ली थी और मैंने सिर्फ कट कर लिया था। तो इससे मुझे बहुत आसानी हो गई थी माशाल्लाह से। ये देखें तो इन्होंने जो है ना वो डिफरेंट तरीके से इस तरह से सजावट कर ली थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर गेस्ट माशाल्लाह से आ चुके हैं, तो अब हम खाना सर्व करेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह से प्यार मोहब्बत इत्तेफाक सलूक से रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब अपने घरों में ना अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, जिसका जो दिल करता है वो बनाता है, खाता है। लेकिन जब हम किसी को प्यार से बुलाते हैं, कोई प्यार से हमारे बुलाने पर आए और फिर बहुत अच्छे से हमारी रिस्पेक्ट को एक अच्छी नज़र से देखे और बदले में हमें कहे कि भाई जो आपने किया बहुत अच्छा किया, खाना बहुत मज़े का है, तो मैं कहती हूँ इससे आपका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। महज़ ये कहने में बहुत छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, लेकिन इनके साथ जो सुनने वाले को सुकून मिलता है ना, मैं उसकी फ़ीलिंग बता भी नहीं सकती। अब जहाँ क्योंकि इन अल्फाज़ों को सुनने के बाद जो थकन है ना वो तो दूर हो जाती है, और जो दिल को सुकून मिलता है ना वो बहुत प्यारा सा सुकून होता है। क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं अपने गेस्ट के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, तो हमें बदले में जब ये इतने प्यारे अल्फाज सुनने को मिलते हैं ना, तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और माशाल्लाह से सबने मुझे कहा था कि खाना बहुत मज़े का बना है, और मैंने ना साथ में ज़र्दा भी बनाया था, लेकिन ना उसका मैं कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। ये था कि बस ये जो मैंने किया था ना, मैंने कहा मेरे घर पे दावत है तो मैं कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ताकि मेरी भी ये बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ बन जाएँ, क्योंकि जब मैं भी देखूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो बस यहाँ पर जो है बाद में बन रही है चाय, क्योंकि गैस जा चुकी है और सब कज़न्स वगैरह जो हैं वो बिज़ी हुए हैं, हर कोई अपनी ऐश फैलोज़ के साथ जो है वो गेम्स इंजॉय कर रहा है। और जो अनाबी और मोहम्मद अज़ान है ना, वो क्ले के साथ डिफरेंट शेप्स वगैरह बना रहे हैं। ये माशाल्लाह से मेरी देवर की बेटियां हैं, तो ये अपने गेम्स में बिज़ी हुए हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ ना बच्चों के लिए अच्छी रहती हैं, और चलें अच्छा है कि बच्चे भी एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि फिर इनका मिलना मिलाना ऐसे ही होगा जब सब इकट्ठे होंगे। हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी हो जाता है, किसी के पास टाइम इतना नहीं होता कि कोई आए और फिर एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। और यहाँ पर माशाल्लाह से एक मेरी जेठ की बेटी है, एक मेरी नंद की बेटी है और यहाँ पर माशाल्लाह से सारी बच्चा पार्टी। और ये प्यारा सा मेरे देवर का बेटा जो कि अब सो गया है। तो बस अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।